अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई गोश्त। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। जब आप एक बार मेहमानों के सामने इसको सर्व करेंगे, मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे। इतना ज़बरदस्त कढ़ाई गोश्त बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटन लेंगे हाफ़ kg। इसके अंदर पानी डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि अच्छी तरह बॉयल हो जाए। इसके अंदर ही हमें मटन को फुल डन करना है और इसके 1 कप तक यखनी बचानी है, स्टॉक बचाना है इसका। देखें इतना पकाना है इसको। अगर आपको कम लगे पानी तो आप इसके अंदर पानी और डाल सकते हैं। ऑयल लेंगे, मर्ज़ी है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ऑयल या घी दोनों में ही अच्छा बनता है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने आपको बनाना सिखाया है। टमाटर डालेंगे इसके अंदर स्लाइस किए हुए। मैंने टमाटर भी आपको फ्रीज़ करने बताए हैं। टमाटो प्यूरी बनानी सिखाई है, टमाटो केचप बनानी सिखाई है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाना सिखाया है मैंने आपको। टमाटरों को डाल के अच्छी तरह भूनेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। इतना पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाए। टमाटर को अच्छी तरह पकाना है, टमाटर साबुत ना रहें। बहुत अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। कवर करते हैं इसको आप। देखें टमाटर कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी भुना कुटा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला पाउडर डालेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर। इन सब मसालों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे बॉईल किया हुआ मटन, और जो हाफ़ कप के करीब हमने मटन का स्टॉक बचाया था, इसी के अंदर इसकी यखनी बचा वो डाल देंगे। फिर इसको डाल के अच्छी तरह पकाएंगे इसके अंदर। इतना हमने मटन को पकाया है कि मटन फुल डन हो गया था। इतनी देर पकाना है मटन को। अब इसके साथ मसालों के साथ डाल के मटन को अच्छी तरह भुनेंगे। देखें इतनी अच्छी तरह भुन रहा है कि इसका तेल भी ऊपर आ रहा है, मसाले का भी कच्चापन दूर हो जाएगा। इतना भुने इसको, बहुत अच्छा लगता है। इसको आप तंदूरी रोटी, तंदूरी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर। डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर जिंजर स्लाइस की हुई, हरा धनिया, कसूरी मेथी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह इसको डाल के मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। फिर इसके अंदर हम 1/4 कप पानी डाल देंगे। पानी डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना ये पतला हो जाएगा शोरबा। इसको गाढ़ा ही रखेंगे। इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, पतला ना रहे। इसको आप चपाती रोटी के साथ, तंदूरी के साथ सर्व करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मटन की, चिकन की रेसिपीज़ देखनी हो तो मैंने और भी पेज पे सिखाई है, ज़रूर देखिएगा। डिज़र्ट्स भी सिखाए, नो बेक केक भी सिखाए हैं, बग़ैर ओवन के पतीले में भी केक बनाना सिखाए हैं। आइसक्रीम भी सिखाएंगे। इसके अंदर फिर हरी मिर्चें डाल देंगे। डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इसको अब सर्विंग बाउल में निकालेंगे। देखें कितना अच्छा सा पक गया है मटन। चटपटा सा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई गोश्त। इसके ऊपर सना डाल देंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर देखिएगा पेज पे रेसिपीज़ और।
अल्लाह हाफिज़।